आज़ाद डिजिटल से मैं हूं ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट G11 के साथ मुल्लिका चौक में, और आज अभी कुछ देर पहले यहां पर एक बम धमाका हुआ है जिसमें 12 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 20 अफराद जो है वो जख्मी और उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया जा चुका है। ये जो धमाका यहाँ पे इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है, इसके ताने बाने कल जो वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज में जो हमला हुआ है उससे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये अंदेशा जाहिर हो रहा है कि ये भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है जो अफगानिस्तान के जरिए से करवाई जा रही है, चूंकि यहाँ पर जो हमला हुआ है उसके जो लिंक्स हैं वो अफगानिस्तान तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भारत का एक जो प्रॉक्सी वार का जो एक फितना है वो इस धमाके से जाहिर हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ वकला जो इस धमाके वाली जगह से 10 मिनट्स पहले जो है वो यहाँ से बाहर निकले थे। जो ही ये वहाँ से बाहर निकले हैं, पीछे इतना शदीद धमाका हुआ है कि 1 दर्जन अफराद जो है वो यहाँ से शहीद हो चुके हैं, और कई अफराद जो है 20 तक अभी जो है वो पिम्स अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं। जो जख्मी है शदीद जख्मी है, जबकि मजीद जख्मियों को भी लाया जा रहा है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। एडवोकेट एडी डार साहब, आप मुझे बताइए, आप अभी इस धमाके से पहले यहाँ से निकले हैं, क्या सूरत हाल थी यहाँ पर पहले जब आप निकले हैं, बाद में आपको क्या खबरें मिली? मैं लाहौर से आया हूँ यहाँ एक केस में अपीयर होने के लिए। सुहेल साहब की अदालत में मैंने केस अटेंड किया है, तो जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो कोई 10 मिनट के बाद वहाँ पे ये धमाका हुआ है। मेरा सगा छोटा भाई जो है वो उस वक्त अंदर कम्प्लेक्स के लाइब्रेरी में मौजूद था, फिर हमने उसको भी रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला। ये धमाका इंतहाई जो है वो शदीद नौइयत का था, और ये हमें लगता है कि या तो कोई खुदकश धमाका हो सकता है या अदरवाइज़ जो है बारूदी मवाद के ज़रिए ये धमाका किया गया है। ये कोई गैस सिलेंडर फटने वाला या कोई इस तरह का नहीं है। इसकी नौइयत इंतहाई सख्त थी, और ऑब्वियसली इसके बाद खौफ व हरास पैदा हो चुका है। अब कम्प्लेक्स के अंदर से आप भी देख रहे होंगे कि उन्होंने जजिस को भी, वकला को भी और साइलिन को भी निकाल दिया है, और एक पूरे मुआशरे के अंदर खौफ व हरास, और ख़ास तौर पर जो हम वकला कम्यूनिटी है उनके अंदर बहुत खौफ व हरास पैदा हो गया है कि हम लोग हर रोज़ लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए यहाँ पे आते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे सामने जो है वो लाशें पड़ी हैं और लोग ज़ख्मी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है, और इस पे जो भी मैक्सिमम इक़दामात हो सकें, लोगों को, जुडिशल सिस्टम को, वकला को, साइलिन को, हमारे क्लर्क साहबान को, उन तमाम की हिफाजत के लिए वो मुआशरे को फिल फोर करने चाहिए। और ये जो दहशत गर्दी का एक नासूर इस मुल्क में पैदा हुआ है और दिन ब दिन ये अब बढ़ता जा रहा है, उसकी वजूहात इंडिया हो या अफ़गानिस्तान हो या जो भी हो, हमें चाहिए कि हम इस पे इंतहाई सख्ती के साथ और विजिलेंटली इस पे काबू पाएं और इसको रोकें ताकि ये मुल्क अमन का गवारा बन सके। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि इस इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है, वहाँ पे सारे लोगों को जाने से मना कर दिया गया है, और ट्रैफिक का रुझान भी उस तरफ बहुत कम है। इस सूरत हाल के हवाले से ज़रा बताइएगा। देखें, ये तो सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं कि जब भी कोई धमाका होता है तो एप्रीहेंशन ये होता है कि लोग इकट्ठे होंगे तो दोबारा कोई इस तरह का वाक़या ना हो जाए। वो दोबारा इस तरह के नुकसान से बचने के लिए जो कौमी इदारे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने कोशिश की है कि ट्रैफिक को भी वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाए और लोगों को भी वहाँ से निकाल के नुकसान को एक्चुअल डिटरमिन किया जा सके कि एग्जैक्ट कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, गाड़ियों का कितना नुकसान हुआ है। कुछ राइडर्स बेचारे ये जो फूड वगैरह वाले इस तरह के होते हैं, उनकी बाइक्स वगैरह खड़ी थी, उनका बड़ा नुकसान हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि नुकसान को एक्चुअल डिटरमिन करने के लिए और मुस्तकबिल में, फौरी तौर पे मुस्तकबिल में जो कोई नुकसान का अंदेशा है उससे बचने के लिए ये एक इक़दामात किए जा रहे हैं जिनको हमें सराहना चाहिए, और इन इदारों के साथ हमें इस मौके पे कम अज़ कम कोऑपरेट करना चाहिए, और ना उधर जाना चाहिए और ना ही बाकी लोगों को उधर जाना देना चाहिए, बल्कि जो हेल्प कर सकते हैं हमें उनकी वो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डार साहब। जनाब आतिफ एडवोकेट साहब, आप भी इनके साथ वहाँ पर थे, क्या मनाजर आपने देखे जब आप इनके भाई साहब को रेस्क्यू करने गए, या किस तरह उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किया उनका आपने? देखें, ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। उधर हर तरफ हमें ऐसा ही लग रहा था कि इधर जंग का कोई मैदान है या क्या सीन है। कुछ लोगों के कपड़े खून से लथपथ हैं, बिखरे पड़े हैं। तकरीबन अभी तक बताया जा रहा है कि 10 से 12 जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं इसमें, और 20 से 25 जख्मी। अभी तक एक्चुअल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हुआ है, और ये कचहरी के बाहर होना बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और फिर इस्लामाबाद की कचहरी में, अल्लाह पाक इस आफत से बचाए हमें। पाकिस्तान को किस तरफ धकेला जा रहा है और इसके पीछे क्या है, हम इस पे अब क्या कह सकते हैं। बाकी जो है बहुत खौफनाक सूरत हाल है, और ये इस्लामाबाद में होना, पाकिस्तान का कैपिटल है,
तो आप ये देखिए कि एक तो कल वाना कैडेट कॉलेज में भी जो स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी है भारत की तरफ से अफगानिस्तान के जरिए वो देखी गई है, वहाँ पर दहशत गर्दों को जो है वो मैसूर देखा गया, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। कल दिल्ली में एक जो है वो धमाका हुआ और आज इस्लामाबाद में ये धमाका हो गया और इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी देखे, बिल्कुल भी ये धमाका जो है कोई सिलेंडर फटने वाला या इस तरह का नहीं है, ये खुदकश धमाका लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल उधर बनी पड़ी थी तो खुदकश धमाका है। तो इसके सारे ताने बाने जो है ये गुज़िश्ता जो दहशत गर्दी हो रही है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से हो रही है, सारे ताने बाने उसके साथ मिल रहे हैं। अच्छा, ये धमाका एग्जैक्टली हुआ किस जगह पे, आपको वो जगह पता है? ये कचहरी से जैसे ही 50-60 मीटर की दूरी बनती है, रोड है, तो उधर से ही वकला की एंट्री भी है और एग्जिट भी है, तो जहाँ पे ये बिल्कुल गेट के साथ ही हुआ है, कोई इतना दूर नहीं हुआ है। अभी वहाँ कचहरी में कोई मौजूद है या सारे लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया? अभी कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज के सारा खाली करा दिया जाए कम्प्लेक्स को, जजेस को भी निकाल दिया गया है, वकला को भी निकाल दिया गया है, तो अभी तक तकरीबन वो खाली करवा लिया जा चुका है उधर से। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस वक्त आईजी इस्लामाबाद भी उस मौके पर जाए वकूआ पर जो है वो पहुंच चुके हैं और फ्रांसिक टीमें भी वहां पर पहुंच चुकी हैं और उस सारे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है, वकला को, जजेस को और साइलिन को बाहिफाजत पिछले दरवाजे से निकाल दिया गया। ये इतना बड़ा सान्या जो आज पेश आया और जो लोग जो वकला कुछ देर पहले वहाँ से निकले हैं उन्होंने वहाँ की तसरात आपके सामने बयान की हैं और ये सारा वाक़या, इसके ताने बाने आपने देखा है कि जिस तरह कल वाना कैडेट कॉलेज में अभी एक दहशतगर्दी का हमला हुआ था, तो भारत के फितना खारिज की तरफ से अफगानिस्तान के ज़रिए ये दहशतगर्दी के जो वाक़यात पाकिस्तान में करवाए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है और इनकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए और सिक्योरिटी इदारों को इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लेना चाहिए।